हेलो क्लास 6। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज कौन सा 3.6 जिसमें एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एचसीएफ फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नीचे दिए गए संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में मासा कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक होता है डिवीजन मेथड। तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड से बता देते हैं। कौन सा लगा दे इसमें, दो नंबर वाला बोलो जल्दी से। डी वाला। डी वाला ये 2863 का। सदी वो आसान है। हाँ तो कौन सा, सब आसान है, बोलो कौन सा, वही लगा दो। बोलो और कोई बदल सकते हो अभी। 34 ये वाला एफ वाला। सबसे आसान नहीं है। चलो ये यहाँ ब्लैक से लिख दें सोल्यूशन एफ वाला ना। हाँ कौन सा एफ, इस वाला। चलो जो लिख दिए हो कितना है 34 और 102 का निकालना है ना एचसीएफ। ऐसे लिखना है एचसीएफ ब्रैकेट में, ये इसको पढ़ा जाता है एचसीएफ ऑफ 34 एंड 102, 34 और 102 का एचसीएफ। तो पहले फैक्टराइजेशन कर लेना है। कैसे करेंगे, ऐसे 34 लिखो 34 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, लास्ट में 4 है ना। देखो तो 2 1 जा 2, पहले 3 में भाग करेंगे ना, तो 2 1 जा 2, 3 - 2 कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 के आगे 4 उतरेगा, कितना बचेगा 14, 14 है ना, 2 7 14, 2 7 जा 14 हो गया। अब 17 प्राइम नंबर है तो 17 को 17 से काट दो, 17 1 जा 17। ध्यान रहे कि प्राइम नंबर से ही काटना है। किस से, कौन कौन से प्राइम नंबर बताए, 1 से 100 तक कितने होते हैं, 25 2 3 5 7 11 13, यही नंबर से, ठीक है। चलो 102 का कर लेते हैं, ये तो सस्ता सवाल पूछ लिए। 2 से काटते हैं, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2। अब ये किससे कटेगा बताओ, कौन 51 51 किससे कटेगा, 5 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है। 3 से कटेगा, कैसे पता करेंगे, 5 और 1 ऐड करो कितना होगा, जोड़ लो 6 हो जाएगा। 6 कटता है ना 3 से, तो ये कट जाएगा। देखो 3 1 जा 3, पहले 5 में जाएगा ना 5 में, तो 3 1 जा 3, 5 - 3 कितना बचेगा 2, 1 उतरेगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 21, 3 7 जा 20। अब देखो फिर 17 1 जा 17 प्राइम नंबर है ना, तो उसी से काट देंगे। अब यहाँ ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 34 इक्वल्स 2 इंटू 17 और 102 इक्वल्स लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 17। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो सब में मिले, मतलब दोनों में, अगर दो नंबर तो दोनों, 3 नंबर है तो 3, तो जो सब में मिले उसी को ले लेते हैं। 2 मिल रहा है ना, 2 ले लिए, और 17 मिल रहा है, ठीक है। तो 17 2 जा 17 दूना 34 है ना, यही तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा। चलो अब पहला लगा कर दिखाओ हमको, ये तो कर ही लोगे ना। अब देखो कुछ लोग कर लिए, कुछ लोग नहीं कर पाए। ये बी वाला करने के लिए बोले थे ना। बी वाला के लिए होना। अच्छा ए वाला, ठीक है। कितना एचसीएफ ऑफ 18 एंड 48। पहले 18 का 18 कैसे, हिंदी में तुम लोग करते हो क्या, चलो हिंदी में बता देते हैं। हिंदी में तो सब कोई कर लेगा ना। देखो 2 से कटेगा कितना, 2 9 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 3 का 9। अब 3 से फिर कटेगा, 3 1 कम 3, काटते जाओ जब तक 1 ना हो जाए, ऐसे तो 1 ना हो जाए। अब 48 तक करो, चलो मिलाओ, देखो कहाँ गड़बड़ किया। 2 से कटेगा ना, 2 दूना 4, 2 चौके 8, कट गया। फिर 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। अब गणेश यहीं पे गोबर किए हैं, देखो फिर यहाँ 2 से काटे हो ना, तो 1 में थोड़ा ना भाग जाएगा, 2 अंक ले लो, 12 में भाग जाएगा है ना, 2 6 12, 2 6 12 गया। अब फिर 2 से काटो, 2 से 2 3 6। अब फिर 3 से काट दो, 3 1 का 3। अब इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे 18 बराबर कितना 2 × 3 × 3, यही जो आ रहा है वही लिखना है। 48 बराबर लिखेंगे कितना 2 × 2 4 बार है ना, टुकड़े और गुणे 3। तो बोले थे एचसीएफ क्या होगा, जो सब में होगा वही लेंगे। तो देखो ये 2 मैच कर रहा ले लिए, और बस हाँ 3 मैच कर रहा है, ये देखो और कुछ नहीं है ना दोनों में। देखो इसमें 3 है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा 3 नहीं है ना, इसमें 3 2 एक्स्ट्रा 2 है लेकिन इसमें नहीं। तो जो मिले दोनों में से एक ठू ले लेना है, ठीक है। तो 2 × 3 कितना आ गया 6, चलो 6 आ गया। चलो अगला निकाल के दिखाओ। अच्छी आपकी नहीं कर पाए तो 2 पट्टे मारेंगे।
टू आई चलो अब तीन तीन टू वाला लगाते हैं। अब तीन टू वाला क्या टू दिया हो, देखो जी वाला है एच आई जे, 4 टू दिया, एक टू लगा दे रहे हैं, बाकी 3 टू तुम लोग लगाना। एक टू यहीं लगाओगे, देखेंगे सही लगाया हो तो गुड गुड, नहीं तो डंडा, और बाकी 2 टू घर से लगा के लाओ। इसको लगाते हैं, आई वाला मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग लगेगा, तो इसको हम लगाने जा रहे हैं। ध्यान से देखो, HCF ऑफ 18, 54 एंड 81। तो ऐसे करेंगे, 18 का फैक्टराइजेशन कर लेना है, ठीक है। आराम से बताओ। हाँ 2 से कटेगा ना, 2 9 जा 18, ऐसे भी बताने पड़ेगा 2 9 18 की 2 9 जा 18, समझ गए समझ गए हैं? ठीक। तो आवाज आई। हाँ देखो, अब 3 से कटेगा ना, 3 3 जा 9, 3 3 का 9, अब फिर 3 बन गया 1। 3 1 जा 3, खत्म हो गया ना। यहाँ जब तक 1 आ जाए, जब 1 आ जाए तब रुक जाना है, ठीक है। अब चलो 54 का करते हैं, 54 का। ये किससे कटेगा, लास्ट में 4 है यानी कि 2 से कटेगा। 4 से काट। 4 से नहीं काटना है, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13 और 17 19 23, ये सब इन्हीं में से किसी से काटना जिससे कटेगा। इसलिए हमने डिविजिबिलिटी का रूल बताया था, ताकि देख कर पता कर सको ये किससे कटेगा। लास्ट में 2 है 4 है यानी कि 2 से कटेगा। तो पहले 5 में डिवाइड करेंगे, कितना बार जाएगा, 2 का टेबल पढ़ो, 5 में कितना बार जाएगा, 2 2 जा 4, 2 बार गया तो यहाँ लिखेंगे 2 2 4, तो वो 4 घटाएंगे 5 में से, 5 - 4 कितना बचेगा 1, 1 के आगे 4 उतरेगा, 1 लिखा है उसके आगे 4 उतरेगा, कितना हो जाएगा 14। हाँ 14 14। अब इसमें कितना बार जाएगा, 2 से, 2 7 14, 2 7 जा 14, है ना, खत्म। अब ये किससे कटेगा, 3 से। अब इससे इसको 2 से मत काटने लगना है ना, ये 3 से कटेगा। देखो जोड़ लो, 2 और 7 7 9 3 27, 3 9 जा 27। अब फिर 3 से कटेगा, 3 3 जा 9। फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 हो गया। चलो अब 81 यानी कि 81 को कर लेते हैं। देखो इसको ऐड कर लो, 8 और 1 कितना होगा 9, 3 से कट जाएगा है ना, 3 3 का 9, तो 3 से काटेगा। तो पहले 8 में डिवाइड करना है, ऐसे नहीं कि 3 का पहाड़ा पड़ते जाओ, 3 9 30 कहेंगे अभी 81 का मैं, हाँ 10 बार ले गए, फिर कहेंगे अभी तो पहुंचे ही नहीं, ऐसे नहीं। पहले एक डिजिट में कर लो, कितना 8 में 3 2 जा 6, 8 - 6 कितना बचेगा। 8 देखो जितना बार जाता है वही खाली लिखेंगे और बाकी मन में करेंगे घटाने वाला प्रोसेस। 3 2 जा 6, 2 बार गया वो लिखेंगे, 6 हुआ है ना, 3 2 जा 6, 6 इसमें से माइनस करेंगे मन में, तो 8 - 6 कितना होगा 2, फिर मन में ही सोचो 2 लिखा है 1 उतरा, 2 और 1 कितना हो गया 21, 2 1 21, 2 ढाई 1 का 21। अब कितनी बार जाएगा 3 7 1 का 3 7 जा 21 हो गया। अब 3 से फिर कटेगा, 3 9 जा 27, 3 9 27। अब फिर 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से कटेगा, ये पूरा 3 से ही कटा है ना, हो गया। अब ऐसे लिखेंगे 18 इक्वल्स क्या लिखेंगे 2 × 3 × 3, 54 इक्वल्स ये लिखेंगे, ये जो आया है जिससे कटा है वही को लिख लेंगे गुणा करके, मल्टीप्लाई करके। तो क्या लिखेंगे 2 × 3 × 3 कितने बार है 3 बार ना, और 81 है 81 4 बार 3 × 3 × 3 × 3। अच्छा 2 अंक वाले में जब हम कर रहे थे तो देखे थे दोनों में जो मिल रहा था ले ली। अब यहाँ ध्यान से देखो 2 इसमें भी है, 18 में भी और 54 में भी 2 है, तो इन दोनों भले ही है लेकिन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें नहीं है ना। HCF का मतलब जो सब में हो, ठीक है, यहाँ लिखेंगे HCF, तो 2 इसमें है, इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। देखो 3 है ना तीनों में, देखो 1 2, देखो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो ऐसे ऐसे बना दो ऐसे, ठीक है। ये देखो है ना, और भी है, ये देखो ये वाला है ऐसे। अब नहीं है ना, अब क्योंकि इसमें पहले वाले में एक्स्ट्रा 3 अब है ही नहीं है, इन दोनों में रह के क्या करेगा, होना तो सब में चाहिए, अब नहीं ले पाएंगे हम, ठीक है। इसमें और 1 2 3 होता तो इसमें था, इन दोनों में ले लेते, बस हो गया, यही HCF हो जाएगा। कितना होगा, यही मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 3 बराबर 9, 3 1 3 3 HCF आ गया कितना 9। HCF को मासा भी कहते हैं हिंदी में, लाशा मार मासा, महत्तम समापवर्तक। चलो अब तुम लोग लगाओ 3 अंक वाला, कोई सा भी लगाओ जो तुम्हें सस्ता यानी कि आसान लग रहा हो, लगा के हमको अभी चेक कराओ, नहीं तो पाठ्य पढ़ेंगे। याद दिला मैंने समझ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। इसका मतलब क्या है, कंसेक्यूटिव माने होता है लगातार, ठीक है, यानी कि 2 लगातार संख्याओं का। किस प्रकार की संख्याओं का, पहला दिया है नंबर्स यानी कि 2 लगातार संख्याओं का, जैसे कि मान लो ऐसे 14 और 15 दिया है, इनका फैक्टराइजेशन करोगे तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। 2 लगातार संख्याओं का, देखो 14 को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, 2 7 जा 14 है ना, और
और 15 को हम क्या लिखेंगे 3 5 या 15। देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है ना, तो एचसीएफ क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। दो कंजेटिव कोई भी नंबर ले लो, दो लगातार संख्या, चलो कोई सा भी बोल दो, जैसे मान लो 20 और 21 बोल दिए तुम, है ना, कहें कि 20 और 21 20 और 21 का निकालते हैं, तो 20 क्या होगा, 4 पंजे 20 होता है ना, और 4 कितना होता है 2 गुणे 2, तो दूना 4 और 4 पंजे 20, यही आएगा करोगे जब, ठीक है। और 21 कितना होता है, हाँ 3 7 21 3 7 जा, ठीक। देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसमें 2 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें नहीं है, कुछ कॉमन ही नहीं है। और 1 सब में होता है, देखो इंटू 1 होता है ना, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, लेकिन तो क्या होगा एचसीएफ 1 होगा। इसका मतलब क्या, दो लगातार नंबर, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का, ठीक है, क्या होता है एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, ऑलवेज 1 ऐसे लिख लो, है ना, हमेशा 1 होगा। और नंबर तो कब कुछ सोचना ही नहीं, अगर दो लगातार नंबर दे दिए उनका एचसीएफ पूछे तो बिना सोचे समझे 1 बता देना कि 1 होगा, ठीक है, ऑलवेज 1। 1 चलो अब बी वाला देखते हैं। बी क्या है, दो लगातार इवन नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर, यानी कि दो लगातार सम संख्याओं, दो लगातार, जैसे 12 एक सम संख्या हो गया इवन नंबर, और उसका अगला वाला इवन नंबर क्या आएगा 14 14, यही दो लगातार इवन नंबर है ना। इनका अगर हम देखेंगे तो अगर 2 से इसको काटेंगे, है ना, ऐसे देखो 2 से काटेंगे इसको, ठीक, देख लो 2 से अगर हम काट दिए मान लो, तो 2 6 12 और ये 2 7 14, तो इनको जब 2 से काटेंगे तो काटने के बाद ये जो बचेगा, मतलब जितना बार गया 6 और 7, ये लगातार संख्या आ गए, फिर आगे इनमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, यानी कि कॉमन केवल मिल रहा है कितना 2, यानी कि दो लगातार इवन नंबर का क्या होगा वो एचसीएफ हमेशा 1 होगा, नहीं 2 होगा, 2 ठीक है। और चलो ये देखते हैं सी वाले का, दो लगातार ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याओं का क्या होगा एचसीएफ। तो कोई भी लगातार विषम संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 हो गया ऑड नंबर, इसका अगला ऑड नंबर क्या होगा 7, इनका फैक्टराइजेशन करोगे कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, हमेशा 1 ही होगा, ठीक है, लिख लो ऑलवेज 1। तो इसको ऐसे ही हमको ऐसे डायरेक्ट बता देते, लेकिन हम इतना इसको समझा दिए, दिखा दीजिए कि कैसे क्या होता है ना। 5 7 हो गया, कोई और ऑड नंबर ले लो, जैसे 9 हो गया, इसका अगला ऑड नंबर क्या होगा 11, तो इसमें कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, यानी कि 1 होगा, समझ गए। हाँ लिख लो, गणेश को छोड़ दीजिए, उसका टाइम हो रहा है। गणेश जाओ, टाइम हो गया, स्कूल जाओ। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, HCF ऑफ co-prime numbers 4 and 15 was found as follows as factorization 4 = 2 × 2 and 5 = 3 × 5। मतलब कह रहा है कि दो co-prime नंबर जो कि 4 और 15 है, इनका HCF इस तरह मिला था, फैक्टराइजेशन से इस तरह मिला था, ठीक है, कि 4 को लिखा है कितना 2 × 2, ये फैक्टराइज हो गया ना प्राइम फैक्टर में, और 15 को लिखा 3 × 5, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, सिंस माने क्योंकि, ठीक है, देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, क्योंकि इनमें कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 5 इसमें नहीं है, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो कह रहा है क्योंकि इन दोनों में कोई जो है कॉमन प्राइम फैक्टर है ही नहीं, सो एचसीएफ ऑफ 4 and 15 इज 0। तो 4 और 15 का एचसीएफ 0 होगा। इफ इज द आंसर करेक्ट, तो क्या आंसर करेक्ट है, इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यदि नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या है, तो क्या लिखेंगे नो, ठीक है, HCF will not be 0, HCF 0 नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट HCF will be 1, करेक्ट HCF कितना होगा 1 होगा, 0 नहीं, समझ गए। अगर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो HCF 1 होगा, 0 नहीं होगा। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगले एक्सरसाइज में क्या आएगा एलसीएम, फिर उसके अगले एक्सरसाइज में क्या आएगा एलसीएम और एचसीएफ का मिक्सचर, और दोनों का एक साथ क्या अस्तित्व है, दोनों का यूज क्या होता है उसको पढ़ेंगे। फिर एलसीएम एचसीएफ जान गए, फिर आगे बड़े बड़े सवाल लगाए जाएंगे। और हाँ याद रखना एलसीएम एचसीएफ अब जब जिंदगी भर मैथ पढ़ोगे जिंदगी भर आएगा, एचसीएफ बहुत कम आएगा लेकिन एलसीएम हमेशा आएगा। जब भी तुम बटा वाला नंबर का जोड़ घटाना करोगे, है ना, यानी कि फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे, तो वहाँ एलसीएम लेना पड़ता है, हरों का एलसीएम लेना पड़ता है ना, भिन्नों को जोड़ने या घटाने के लिए, तो हमेशा आएगा। बहुत बड़ी क्लास में चली जाओगे तब भी एलसीएम हमेशा यूज होगा। तो एंड करते हैं।